प्यारे विद्यार्थियों, एट यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में क्लास 9th का साइंस देखेंगे, जिसमें जो मोशन नामक चैप्टर है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है हम लोगों के सिलेबस में, उसकी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज इसके कुछ अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हम लेकर के आए हैं। इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि इनका बेसिक तरीका कैसे है, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं भाई पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, थोड़ी सी खांसी आ रही है तो इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक वर्ष 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। मीन्स 16 मीटर की दूरी वह 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? औसत चाल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखेंगे क्या कि जो औसत चाल का फार्मूला होता है वो क्या होता है। औसत चाल इज इक्वल टू होता क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो 16 मीटर की एक डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, ये एक डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है, ये एक डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है। टाइम कितना ले रही है दोनों में? देखिएगा, एक बार में 4 सेकंड का टाइम ले रही है, एक बार में 2 सेकंड का टाइम ले रही है। एक बार में 4 सेकंड का टाइम ले रही है, एक बार में 2 सेकंड का टाइम ले रही है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 16 + 16 हो जाएगी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 + 2 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, दो दूरियां दी हुई हैं। S1 दिया हुआ है 16 मीटर, S2 दिया हुआ है 16 मीटर एंड T1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? T1 दिया हुआ है 4 सेकंड, T2 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है भाई? ये 2 सेकंड दिया हुआ है। तो अब हम जब औसत चाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? औसत चाल निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा? 16 + 16 हो जाएगा, अपान में 4 + 2 हो जाएगा। इट मीन ये हो जाएगा 32/6। क्या हो जाएगा? 32/6। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो 6 5 या 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पॉइंट क्या बचा? 2 बचा। पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा। 6 3 या 18, 3। तो ये 3 3 आता रहेगा। जितनी बार आप लिख पाओगे उतनी बार 3 3। और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरीके से जो हमारी औसत चाल होगी वो क्या आएगी? 5.33 मीटर प्रति सेकंड। 5.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी हमारी औसत चाल। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता था और यात्रा समाप्ति पर 2400 यानी 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। कैसे लगाएंगे भाई? आइए देखते हैं। कह रहा है कि जब ये यात्रा शुरू हुई उस समय कार का जो ऑडोमीटर था 2000 किलोमीटर पे था। यात्रा खत्म हुई तो कितने किलोमीटर पे आ गया? 2400 किलोमीटर पे आ गया। यात्रा कंप्लीट करने में कितना समय लगा? 8 घंटे का समय लगा। तो इस चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। इतना चीज हमको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि उसने कुल कितनी दूरी ट्रेवल की। तो जब आपके मीटर में पहले 2000 मीटर दिखा रहा, 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, अब 2400 किलोमीटर हो गया। तो 2400 में से हम 2000 को माइनस कर दें। 2400 में से किसको माइनस कर दें? 2000 को माइनस कर देंगे। तो जब 2000 को हम माइनस कर देंगे तो जो हमको टोटल यात्रा में चली गई दूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे यात्रा के दौरान चली गई कुल दूरी। यात्रा के दौरान चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी।
ये क्या हो जाएगा 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। अब कुल समय कितना है, कुल समय दिया हुआ है 8 आवर। कितना दिया हुआ है 8 आवर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है औसत चाल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितना है 400 है, कुल समय कितना है 8 है। ये दूरी किस में है किलोमीटर में, समय किस में है आवर में। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि यहाँ से औसत चाल क्या निकल के आएगी, औसत चाल इज इक्वल टू 50 किलोमीटर आवर इनवर्स, या इसी को प्रति आवर भी कहा जा सकता है। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा औसत चाल कितना आया 50 किलोमीटर प्रति आवर आया। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में भी बदलिए। इसमें बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा हमको दिया क्या हुआ है, हमारे पास में है 50 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। 50 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, आपका आंसर होगा 1000 मीटर। 1 आवर में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। पहले हम इसको छोटा करें, अगर हम इसको छोटा करें तो दोनों जीरो से दोनों जीरो उड़ जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 18। इट मीन इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18 से। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको दिया हुआ है किलोमीटर प्रति आवर, अब इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे इस वाले पोर्शन में गुणा करेंगे 5/18 से। और अगर मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है तो मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ये इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसमें मीटर प्रति सेकंड में। इसको गुणा करवा दीजिए भाई, ये हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 अपान में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना होगा 125 9 से करना है, 9 1 जा 9, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा और ये हो जाएगा 5। अगर 6 होता तो 9 4 जा चला जाता, 3 टाइम जाएगा 27। अब कितना बचेगा, यहाँ 15 में से 7 लेकर के जाओगे 8 बचेगा, कट गया, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा। 13.8 ऐसे 13.8 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 13.8, फिर यहाँ पे 8 ही आएगा 88 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किलोमीटर पर सेकंड को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए त्वरण का। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या है। चलो भाई लगाते हैं, अच्छा सा सवाल है। कह रहा है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो इसका प्रारंभिक वेग u0 हो जाएगा। कितने समय में 5 मिनट में। इस 5 मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेंगे। जब सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 60 सेकेंड। इट मीन t = हमारे पास में आ जाएगा 300 सेकेंड। कितना आ जाएगा 300 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद में इसका वेग जो v है वो कितना आया है 72 किलोमीटर प्रति आवर। इसको क्योंकि ये देखो सेकंड में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेकंड में मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने बताया है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो,
तो जैसे ही आप 5/18 से गुणा करोगे ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। चलो ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है इसका त्वरण क्या होगा। क्या पूछ रहा है? त्वरण। तो प्रथम समीकरण से, किस समीकरण से? प्रथम समीकरण से b बराबर क्या हो जाएगा u प्लस AT। b का मान है 20, u का मान है 0, a का मान निकालना है, t का मान है 300। तो ये क्या हो जाएगा 300 a इज इक्वल टू 20। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/300। काट पीट लीजिए 0 से 0 तो बचेगा 2/30। इसको और काटेंगे तो ये 1, ये क्या हो जाएगा 15। a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण निकल आया। क्या निकल आया? त्वरण निकल आया ए का मान। अब इस कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो हम ये जब इसको ई वाला वेग मिला है, कौन वाला वेग? ये वाला ई वाला वेग मिला, तो उसने कितनी दूरी तय करी थी, हमको दूरी भी निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकते हो एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हो, जो आपको सुविधाजनक लगे। फिलहाल के लिए हम लोग द्वितीय समीकरण यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें क्या होगा कि यस हमको निकालना है, u 0 था, t का मान था 300 प्लस 1/2, a का मान आया है 1/15 और ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर। ठीक, ई पोर्शन 0 हो जाएगा, हटा दीजिए। 15 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 1/30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 300 इंटू में क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये काटेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू 3000 मीटर आ जाएगा। जिसको चेंज करेंगे, चूंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, दिस मीन 3000 मीटर में कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि रेलगाड़ी जो हमारी विरामावस्था से चली थी 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ी थी। तो 5 मिनट में जब इसने 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पकड़ी तो टोटल ये 3 किलोमीटर दूरी भी तय कर चुकी थी, जिसका एक्सीलरेशन क्या था 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, ये था हमारा बढ़िया क्वेश्चन था, आसानी से आप समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, ज्ञात करें। ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है उतने समय में कार के द्वारा चली गई दूरी। आपको ये याद रखना है कि ये दिया हुआ है, ये याद रखना है, ये दिया हुआ है और ये याद रखना है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, क्या क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, km प्रति h एंड b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 36 km प्रति h। फिर क्या कह रहा है, हमको निकालना क्या क्या है, a निकालना है और उतने समय में चली गई दूरी s निकालना है। चलो भाई, पहले तो हम इसका यूज करके इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इसमें किससे गुणा करना होगा 5/18 से। 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसमें गुणा करेंगे 5/18 से, तो 18 कम 18, 18 दूना 36 मीटर प्रति सेकेंड, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमको b मिल गया, u मिल गया, t मिला हुआ है। प्रथम समीकरण लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस AT, b बराबर u प्लस AT। b का मान कितना है भाई
10 है, u का मान है 5 प्लस a और t का मान भी है 5। इसको इधर लाएंगे 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 ये हो जाएगा। 5 ये इज इक्वल टू 10 में से 5 हटाएंगे 5, a इज इक्वल टू 5/5, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, a निकल आया। अब पूछ रहा है कि उतने ही समय में वह कितनी दूरी तय करता है। उतने ही समय में वह कितनी दूरी तय करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, चलो इसको भी लगा लेते हैं। दूरी निकालना है तो द्वितीय समीकरण यूज कर चुके हैं हम लोग, तृतीय समीकरण यूज कर लेते हैं। कौन सा समीकरण यूज करते हैं, तृतीय समीकरण। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2a का मान है 1 इंटू एस, ये क्या हो गया 100। अब ये यहाँ पे प्लस नहीं भाई, इक्वल का साइन होगा। किसका साइन होगा, इक्वल का। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 2s हो गया। इसको इधर लेकर के आएंगे 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 25, 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 75, s इज इक्वल टू हो जाएगा 75/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा कितना होगा भाई 35 दूना 70, 37.5, 37.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा 37.5 मीटर। ये देखो, ये हमारा a निकला और ये हमारा क्या निकला आया, s निकल आया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कुल मिलाकर के इन क्वेश्चनों में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, गति के समीकरणों का यूज करना है। प्रथम समीकरण क्या है, b बराबर u प्लस at है। द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। एंड तीसरा समीकरण क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। गति के विपरीत दिशा में कहने का मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हमारा आएगा उसको हम निगेटिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, निगेटिव साइन के साथ में यूज करेंगे। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी का परिकलन कीजिए। उतने समय में तय की गई दूरी का परिकलन कीजिए। हमको निकालना क्या है कि 2 सेकंड तक ब्रेक लगाया गया है तो कितनी दूरी चलेगी। चलते हैं, क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड का समय दिया हुआ है। अब कह रहा है कार रुक गई है, यानी b बराबर क्या हो गया है 0 हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, चली गई दूरी यानी यस निकालना है। अब यस निकालने के लिए हमको u का ज्ञान होना जरूरी है। u का ज्ञान करने के लिए हम लोग प्रथम समीकरण लगा देंगे, क्या b बराबर u प्लस at से। तो b हमारा है 0, u हमको ज्ञात करना है, प्लस a का मान है -6 और t का मान है 2। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू u -12। इधर लेकर के आएंगे, u इज इक्वल टू हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, s निकालना है। यस दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है। कौन सा समीकरण यूज करेंगे, द्वितीय समीकरण यूज कर लेंगे। तो द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस u का मान कितना आया है अभी 12, t का मान कितना है 2 सेकेंड, प्लस 1/2, a का मान कितना है -6 और t का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यस इज इक्वल टू ये हो गया 24 और यहाँ पे आ जाएगा -1/2, 6, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, 3 4 जा माइनस में 12। अब 24 में से जब हम लोग 12 माइनस करेंगे
तो यस इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 12 मीटर। यानी उतने समय में ये जब ब्रेक लगाएगी तो ब्रेक लगाने के बाद इसको रुकने में कितना समय लगेगा, 12 मीटर दूरी तय करके वह रुकेगी। ब्रेक लगाने के बाद में वो कितनी दूरी तय करेगी, 12 मीटर की दूरी तय करके तब जा करके वो आपकी कार रुक पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके। अच्छा, जैसे बात विरामावस्था की आए, u इज इक्वल टू 0 तुरंत लिख लिया करो आंख बंद करके, आपको तुरंत लिख देना है। जैसे अगर कोई वस्तु चल करके विराम में आती है तो b 0 हो जाएगा, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u 0 हो जाएगा। ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, क्या कि अगर स्थिर होकर के वो चलना शुरू करती है तो क्या 0 होगा, u 0 होगा, और चलते हुए स्थिर हो जाती है तब क्या 0 होगा, b 0 होगा। चलो भाई, प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर, t बराबर कितना है 5 सेकंड, और यस बराबर कितना है 100 मीटर जाता है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। हमको ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। अब ए दिया हुआ, यस दिया हुआ, टी दिया हुआ, यू दिया हुआ है। हम गति का समीकरण ढूंढेंगे जिसमें हमें इसके साथ का संबंध मिल जाए। तो देखो भाई, गति का 3 समीकरण, बी बराबर यू प्लस ए टी, इसमें यस नहीं आया है, नहीं यूज कर सकते। दूसरा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो, इस वाले को देखिए, इन दोनों समीकरणों को, इस वाले को देखिए और इस वाले को देखिए। बी यू ए टी है लेकिन यस नहीं है। अब हमको बी दिए नहीं हुआ है तो हम इसका भी यूज नहीं कर सकते। इसमें भी बी यू ए यस सब कुछ दिया हुआ है, बी दिया नहीं हुआ, यूज नहीं कर सकते। इसमें यस यू टी ए टी, देखो यस यू टी ए हमको निकालना ही है, तो द्वितीय समीकरण का हम लोग यूज कर सकते हैं। द्वितीय समीकरण का यूज कर लेंगे और लगा देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे लगाएंगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस का मान दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू यू का मान दिया हुआ है 0, टी का मान दिया हुआ है 5 प्लस 1/2। यहाँ पे इसका मान a और इसका मान कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, टी का मान 5 भी है, हाँ टी का मान क्या है 5 भी है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ई पोर्शन हो जाएगा 0, हटा देंगे। 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपान में 2, और ये क्या हो जाएगा a। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 अपान में 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, यूनिट इसकी होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन पे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है, एक कण 50 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से पूर्व दिशा में गति करता है। ध्यान से देखिएगा, u क्या है 50 मीटर प्रति सेकंड और a क्या है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन दिया हुआ है और कह रहा है पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में गति करता है। ज्ञात कीजिए गत्या आरंभ से 5 सेकंड के बाद गेंद का विस्थापन। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है और हमको यस निकालना है। तो हम लोग एक एक चीज लिखेंगे, एक एक पॉइंट क्या कर देंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। यस जैसे ही पूछेगा टी ए यू दिया हुआ है, यस निकालना है, बस वही वाला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे। तो यस इज इक्वल टू यू कितना दिया हुआ है 50, टी का मान कितना है 5 प्लस 1/2, ए का मान है -10 और टी का मान है 5 का स्क्वायर। सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा।
यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे करिए, -1/2, अब ये हो गया 10 और ये हो गया 25, इसको ऐसे काटेंगे, ये हो जाएगा 5। तो यस इज इक्वल टू हो गया 250, 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 125, 250 में से 125 बताएंगे, हमारा आ जाएगा 125 मीटर। एक आंसर हमारा आ गया, एक आंसर हमारा क्या हुआ, आ गया। यस इज इक्वल टू क्या मिला, 125 मीटर। कह रहा है कि गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन निकालना है। ये तो भाई 5 सेकंड वाला विस्थापन है, अब पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन क्या होगा इसके लिए, तो अधिकतम विस्थापन के लिए हम मान लेंगे कि गेंद हमारी क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। जब ये रुक जाएगी तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0। b बराबर क्या हो जाएगा, 0। u बराबर हमको पहले से दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड और a इज इक्वल टू दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम लगा देंगे तीसरा समीकरण, कौन सा समीकरण, तीसरा, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया 50 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है -10, अब इंटू में क्या हो गया, यस, इंटू में क्या हो गया, यस। देखो यहाँ पे हो जाएगा 20s, 20s को इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये हो गया 50 इंटू में 50, यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू में 50 अपान में 20, ये 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 और 25 2 जा 50, 25 और 5 आ जाएगा, यस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 125 मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा, 125 मीटर। मीन्स ये 5 कहने का मतलब 125 मीटर अगर हमें मिल रहा है तो ये जो कण चल रहा था 5 सेकंड के बाद रुक जाएगा, 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर क्या कह रहा है, गत्य आरंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा, गेंद की चाल एवं गति की दिशा 3rd नंबर पे। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 5 सेकंड के बाद में रुक जाना चाहिए, लेकिन 20 सेकंड पर भी पूछ रहा है। t इज इक्वल टू t 20 सेकेंड पर, ठीक है। u हमको क्या दिया हुआ है, 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और a क्या दिया हुआ है, -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको ज्ञात क्या करना है, एक बार में जरा देख लेते हैं। 20 सेकंड के बाद में चाल एवं गति की दिशा, यानी कि 20 सेकंड के बाद में इसका फाइनल वेलोसिटी b क्या होगा, ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए प्रथम समीकरण लगा देंगे, कौन सा समीकरण लगाएंगे, प्रथम समीकरण। क्या, b बराबर u प्लस 80 से, u प्लस 80 से, तो b इज इक्वल टू u कितना है, 50 प्लस a का मान है -10, t का मान है 20, b इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 और ये माइनस में हो गया 200, तो b इज इक्वल टू कितना आया, -150 मीटर प्रति सेकेंड। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये माइनस क्यों आया है। देखो, पूरब दिशा में जब वो जाएगी तो 5 सेकंड के बाद रुक जाएगी, फिर उधर से रिवर्स दिशा में चलेगी तो 20 सेकंड बाद में उसका वेग क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा कि 20 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 20 सेकेंड के बाद चाल 150 मीटर प्रति सेकेंड पश्चिम दिशा की ओर होगी। किस दिशा की ओर होगी, पश्चिम दिशा की ओर होगी। माइनस का मतलब कि अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि जब वो पूरब दिशा से जा रहा था तो वो लौट चुका है, और लौट करके किस दिशा में आ रहा है, पूरब की विपरीत दिशा में। पूरब का विपरीत क्या होता है, पश्चिम होता है। उत्तर का विपरीत दक्षिण, दक्षिण का विपरीत उत्तर, पूरब का विपरीत पश्चिम, पश्चिम का विपरीत क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर तथा 2 सेकंड बाद 60 मीटर की दूरी पर होता है। पिंड का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशनों को साथ लेकर के हमको सॉल्व करना होगा। क्या, S1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 18 मीटर, जब T1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेकेंड।
S2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 मीटर, जब T2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेकेंड। T2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ। अब इस सवाल को लगाने के लिए कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि माना प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण स्मॉल a है। गति का द्वितीय समीकरण लगाइए, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at²। पहली कंडीशन लेकर के आइए, पहली कंडीशन लाएंगे क्या हो जाएगा, s की जगह होगा s1, u की जगह u ही रहेगा, t की जगह t1 प्लस 1/2, a की जगह a ही रहेगा, ये हो जाएगा t1²। जो वैल्यू हमको दी हुई है रख देंगे। s1 की वैल्यू है 18 इज इक्वल टू u t1 t1 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा u इंटू 1 प्लस 1/2a, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे देयर इज नो चेंज, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इट मीन 18 इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 1/2a। इस 2 से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, सेम करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई वाला 2 आ जाएगा यहाँ। इट मीन इसको लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू 2u प्लस a। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करेंगे, ई वाली कंडीशन के लिए ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। ई वाली कंडीशन के लिए जो लगाएंगे तो ये हो जाएगा s2 इज इक्वल टू u ही रहेगा, ये हो जाएगा t2 प्लस 1/2a। अब ये क्या हो जाएगा t2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। s2 कितना है 60, s2 कितना है 60 दिया हुआ है, u ही रहेगा, t का मान दिया हुआ है तो प्लस 1/2, a का मान a ही है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 60 इज इक्वल टू क्या हो गया 2u प्लस, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2u और प्लस में क्या हो जाएगा 2 ये हो जाएगा। देखो 60 को 2 इंटू 30 लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 यहाँ कॉमन के लिए ये 30 हो गया, और 2 यहाँ कॉमन किए u प्लस a हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 30 इज इक्वल टू क्या मिला u प्लस a। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा देंगे, एक में से 2 को घटाने पर 1 माइनस 2, 1 क्या लिखा हुआ है 36 इज इक्वल टू 2u प्लस a, 2 क्या लिखा हुआ है 30 इज इक्वल टू u प्लस a। हमको क्या करना है, घटाना है। घटाने पर एक्चुअल में होता क्या है, सिंबल सबके चेंज हो जाते हैं। जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस, 36 में से 30 घटाओगे बचेगा 6, 2u में से u घटाओगे बचेगा u, और ये यहाँ प्लस ये है माइनस ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या मिला 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया हमारा क्या, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी। अब किसी एक समीकरण में इसका मान हम रख दें तो हमको a का मान मिल जाएगा। चलो किस में रख दें भाई, ऊपर वाले में ही रख देते हैं। समीकरण 1 से 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस में a। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस में 12 हो जाएगा। 36 में से 12 घटाओगे 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, ये हो जाएगा। तो ये था इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसको हम लोगों ने आज क्या किया, सॉल्व किया। अच्छे न्यूमेरिकल थे, कुछ कम जो है पैटर्न थोड़ा सा टफ भी था, कुछ इजी भी थे, मतलब इजी मॉडरेट हार्ड सारे टाइप के क्वेश्चन थे, आप लोगों ने सॉल्व किया। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने अपने बुक में देखा हो, आपके पास हो सकता है किसी दूसरे पब्लिकेशन की बुक हो, तो आप उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।